हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज ऑफ टेरर के एपिसोड नंबर 59 को। तो एपिसोड 59 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि ओनन लिन फैन लैंग और यू को उनके कमरों को दिखाकर वहाँ से चली जाती है और लिन फैन अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हुए उन सभी से कहता है, मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा, क्या तुम्हारा भी ऐसा ही है? ये सुनकर लैंग और यू भी कहती है, हाँ हमारा भी बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। ये सुनकर लिन फैन कहता है, लगता है कि ये जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड है, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ पाएगा। ये सुनकर यू हैरान होते हुए लिन फैन से कहती है, लेकिन ये लोनली टेम्पल तो लगभग 50 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोनली टेम्पल कभी डिस्ट्रॉय भी हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के यहाँ पर बड़े ही शांति से रह रहे हैं और इनको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये कहीं से घोस्ट है। ये सुनकर लैंग भी कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम टाइम पे पीछे आ चुके हैं? लैंग की बात सुनकर लिन फैन जुआनहुआ के घोस्ट टेरिटरी के अंदर होने वाले कांड के बारे में सोचते हुए उन सभी से कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये किसी तरह का इल्यूजन है। इस घोस्ट टेरिटरी के अंदर यह सब इसीलिए ही चल रहा है। मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं जब जुआनहुआ के घोस्ट टेरिटरी के अंदर गया था तब भी इस तरह का इल्यूजन मेरे साथ हुआ था। यह सब जो हमें अभी दिख रहा है यह सब उसी घोस्ट स्पिरिट का याद है जिसका ये घोस्ट टेरिटरी है। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तब भी हम इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। लिन फैन की बात सुनकर लैंग और यू दोनों ही हैरान होती है। वहीं पर लैंग कहती है, तो क्या ये घोस्ट टेरिटरी ननरी मास्टर का है? और यू भी कहती है, अगर ननरी मास्टर ने कहानी के इस पार्ट को सुना है तो यहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। और तभी उन तीनों को एक साथ ही कुछ याद आता है और वो तीनों के तीनों एक साथ ही कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लोनली टेम्पल डिस्ट्रॉय हो रहा है? और ये सोचते ही लिन फैन उन सभी को समझाते हुए कहता है, तो तुम लोग ऐसा करो कि जाकर यहाँ के शहर के जो लोग हैं उनसे जाके बातचीत करो और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, और मैं भी यहाँ से बाहर जाके देखूंगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है या फिर नहीं। ये सुनकर लैंग और यू एक साथ कहती है, हाँ ठीक है। और इसके बाद लैंग और यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसी घोस्ट टेरिटरी के अंदर घूमने लग जाता है और घूमते घूमते एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि बहुत सारे औरतें कपड़े धो रहा रहता है। उनमें से एक औरत कहती है, पेंग सिटी के घोस्ट मास्टर बहुत बुरे होते हैं। कुछ समय पहले ही वो घोस्ट मास्टर ने अपने गुस्से को निकालने के लिए अपने साथ कुछ लड़कियों को बंद करके रखा था, लेकिन किस्मत से हमारे ननरी मास्टर ने उन सारे के सारे बुरे घोस्ट मास्टर को मार दिया और उन सारे के सारे लड़कियों को उनसे आज़ाद करके यहाँ पर ले आया। ये सुनकर दूसरा एक औरत कहती है, हाँ पेंग सिटी में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। उन सब की बातें सुनकर तीसरा कोई औरत कहती है, मैंने सुना है कि पेंग सिटी में कुछ समय पहले ही घोस्ट मास्टर यूनियन बना है जो कि सारे के सारे घोस्ट मास्टर को कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर पहली वाली औरत कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अगर वहाँ पर कोई घोस्ट मास्टर यूनियन बना है तो उन्हें अपने घोस्ट मास्टर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर वो लोग हमें नहीं उकसाएंगे तो हम भी उनके काम के बीच में नहीं आएंगे। तभी वहीं पर लैंग और यू भी आ जाती है और आकर एक औरत से कहती है, दीदी दीजिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। ये सुनकर वो औरत खुश होते हुए कहती है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर लैंग मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, वैसे आप कहाँ से हो? लैंग की सवाल सुनकर वो औरत कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे तो मैं पेंग सिटी से हूँ, लेकिन वहाँ के कुछ घोस्ट मास्टर ने मुझे पकड़ के रखा था। जब मुझे ननरी मास्टर ने बचाकर यहाँ पर लाया तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। ये सुनकर ईव हैरान होते हुए कहती है, लेकिन घोस्ट मास्टर्स तो इविल घोस्ट स्पिरिट को मारते हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये घोस्ट मास्टर अच्छे इंसान हैं जो कि इंसानों की मदद करती है। ये सुनकर वो औरत कहती है, तुम लोग घोस्ट मास्टर हो है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? आमतौर पर तुम जैसे घोस्ट मास्टर हम आम इंसानों के बारे में नहीं जानते। हम अपने लाइफ में कितने कितने मुश्किलों का सामना करते हैं। हालांकि ये ताकतवर घोस्ट मास्टर इविल घोस्ट स्पिरिट को मार के शहर को बचाते हैं, लेकिन ये लोग हमें कंट्रोल भी करना चाहता है और एक देश के राजा बनना चाहता है, और साथ ही हम आम इंसानों को बुली भी करता है। जहाँ पर इविल घोस्ट स्पिरिट सिर्फ इंसानों को मारता है, लेकिन जो ताकतवर इंसान रहता है वो कमजोरों को डरा के रखता है, और जो कमजोर रहता है वो ताकतवर से डरता है, और जो उन कमजोरों से भी कमजोर रहता है वो भी अपने कमजोरों को डरा के रखता है और हमेशा ही उन्हें अपने नीचे रखना चाहता है। इस टाइम पर इन इविल घोस्ट स्पिरिट से ज़्यादा इंसान ही इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैन उस लोन टेम्पल के दीवार के ऊपर उठा हुआ रहता है और पास से ही दो नन गुजरते हुए एक दूसरे से बातें कर रही रहती है। उनमें से एक कहती है, तुमने सुना है कि ननरी मास्टर ने यहाँ पर एक लड़के को आने दिया है?
वो थोड़ा हैंडसम भी है। ये सुनकर दूसरा कहती है, तुम मुझे अब ये मत कहना कि तुम उसे मिस कर रही हो। ये सुनकर वो दोनों के दोनों हंसने लग जाती है और वहीं पर लिन फैन उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए पहाड़ और जंगल की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, हम जब इस लोन टेम्पल के बाहर आए थे तो बाहर का सीन पूरी तरह से अलग था, लेकिन अंदर आते ही बाहर का सीन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे नहीं पता है कि ये असली है या फिर नकली, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। और ये सोचकर लिन फैन उस दीवार से कूद जाता है और लोन टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है। बाहर पहुंचकर लिन फैन वहाँ के खेतों से चलते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे अपने सामने एक बैरियर महसूस होता है, जिसे वो टच करते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है मैंने जैसा सोचा था। इस घोस्ट टेरिटरी का यही एंड है और ये बैरियर के बाहर हम नहीं जा सकते, लेकिन इसका बाहर का सीन हम लोग देख सकते हैं। तो आगे क्या होगा? क्या लिन फैन इस घोस्ट टेरिटरी का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके यहाँ से बाहर निकल पाएगा या फिर वो यहीं पर फंसा रह जाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।